DJI का RS4 मिनी मार्केट में लॉन्च हो चुका है इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल के साथ, जो आपको हैंड्स फ्री ट्रैकिंग देता है, जो सोलो शूटर्स के उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अभी आपको मूविंग शॉट्स कैप्चर करने के लिए किसी की हेल्प का जरूरत नहीं है। ट्रैकिंग मॉड्यूल की मदद से आप खुद ही खुद की मूविंग शॉट्स इजीली कैप्चर कर पाओगे। और ये इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल आपको सेपरेटली भी परचेस करने को मिल जाता है अपने एग्जिस्टिंग DJI RS4 या RS4 Pro के साथ यूज करने के लिए। एक सिंपल फर्मवेयर अपडेट के साथ इस इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल को आप अपने RS4 के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर पाओगे। अब देखने वाली बात होगी ये RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल DJI RS4 या RS4 Pro के साथ किस तरीके से काम करता है। लॉन्ग रेंज जूम लेंस के साथ या फिर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या ये अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाता है कि नहीं कर पाता है, आगे वीडियो में हम टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले RS4 के लिए ये जो एडेप्टर हमें मिलता है, इसको हम टाइप सी पोर्ट के थ्रू कुछ इस तरीके से गिम्बल के ऊपर कनेक्ट करेंगे और फिर ये जो लॉक है इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से इसको हम लॉक कर देंगे इसके प्लेस पर। अब ये जो इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल है इसको हम इसके ऊपर मैग्नेटिकली अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये अभी रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आपको कैमरे के चारों तरफ रेड कलर का इंडिकेटर लाइट दिख जाएगा, मतलब ये इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल सक्सेसफुली गिम्बल के साथ कनेक्ट हो चुका है। इनकेस अगर आपका RS4 या RS4 Pro के साथ ये ट्रैकर ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका जो गिम्बल है उसका फर्मवेयर अपडेटेड नहीं है, सबसे पहले आपको DJI Ronin ऐप को यूज़ करते हुए फर्मवेयर को अपडेट करना है, तभी आपका गिम्बल इस ट्रैकर को डिटेक्ट करेगा। इस ट्रैकर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब बस ट्रैकर के सामने आकर कुछ इस तरीके का जेस्चर करेंगे तो रेड इंडिकेटर लाइट ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये अभी आपको ट्रैक करना स्टार्ट कर चुका है। अब आप फ्रेम के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी तरफ मूव करो, ये आपको ट्रैक करता रहेगा। साथ ही साथ आपका कैमरा भी मूव करेगा, तो मतलब कि ये आपको फ्रेम में रखेगा। बट अभी आप देख सकते हो ये मेरे को फ्रेम के बिल्कुल ही बीचों बीच ट्रैक कर रहा है। मेरा जो फेस है वो फ्रेम के बिल्कुल ही बीचों बीच है, तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस है। ऐसे में फ्रेम अगर आपको सही करना है तो आप इस ट्रैकर के सामने कुछ इस तरीके का जेस्चर करेंगे तो ग्रीन इंडिकेटर लाइट अभी येलो हो जाएगा। अभी आपको फ्रेम में जहाँ पर भी मूव करना है आप पहले मूव कर लीजिए। लाइक मैं फ्रेम के राइट साइड में थोड़ा आ जाता हूँ और फिर से इस तरीके का जेस्चर करता हूँ तो इंडिकेटर लाइट ग्रीन हो जाता है। तो अभी ये मेरे को फ्रेम के इसी जगह पर ट्रैक करेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरे को फ्रेम के राइट साइड में भी रख रहा है। अगर मैं पीछे चला जाता हूँ फिर भी ये मेरे को फ्रेम के उसी जगह पर रखेगा। तो अगर आपको कस्टमाइज फ्रेम करना है तो इस तरीके का जेस्चर आप करेंगे तो ये आपको फ्रेम पर उसी जगह पर ट्रैक करता रहेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जेस्चर्स इसके साथ काम करते हैं, जैसे कि अगर आप ट्रैकर के सामने आकर इस तरीके का विक्ट्री वाला जेस्चर करते हो तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है और फिर से इस तरीके का भी जेस्चर करने पर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। बट इसके लिए आपका जो कैमरा है गिम्बल के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये रिकॉर्डिंग वाला जेस्चर काम करेगा। अब देखते हैं ये जो ट्रैकर है मेरे को कितने दूर तक और कितने अच्छे से ट्रैक कर पाता है। अभी जो मेरा डिस्टेंस है कैमरे से वो लगभग 4 से 5 फीट का और 30 mm लेंस के साथ मैं शूट कर रहा हूँ, तो वाइड लेंस है तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्लोज रेंज में मेरे को ट्रैक कर रहा है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के पास भी चला जाता हूँ या फिर उसके पीछे से भी चला जाता हूँ फिर भी ये अच्छी तरीके से मेरे को ट्रैक कर रहा है। बट अगर डिस्टेंस बढ़ता है या फिर अगर मैं पीछे की तरफ घूम जाता हूँ तो तब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मेरे को अच्छी तरीके से ट्रैक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी तो कैमरे को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग देखो कि ये मेरे को ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मैं कैमरे से लगभग 30 फीट के आसपास दूर आ चुका हूँ और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कैमरा सही तरीके से मेरे साथ साथ मूव कर रहा है। सो आई थिंक ये मेरे को अच्छे से ट्रैक कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर इस दीवार के पीछे की तरफ चला जाऊँ तो अभी मैं फ्रेम से गायब हो चुका हूँ और फिर से अगर मैं फ्रेम में एंट्री लेता हूँ तो आई थिंक ये मेरे को ट्रैक करना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मेरा डिस्टेंस अराउंड 20 फीट के आसपास है, तो ऐसे डिस्टेंस से अगर आप शूट करते हो तो फिर भी ये आपको अच्छी तरीके से ट्रैक कर लेता है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और अगर मैं क्लोज में जाता हूँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लोज में ये और बेहतरीन तरीके से ट्रैक करता है, बहुत ही स्मूथली मूव करता है। इवन अगर आप किसी के पीछे छुप भी जाते हो फिर से आप बाहर निकलते हो तो ये आपको फिर से ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। वैसे अभी जो लाइट है वो उतना भी कुछ अच्छा नहीं है, लाइट थोड़ा कम ही है। नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ बट वीडियो में आप देख सकते हो लाइट थोड़ा सा कम ही है, बट फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से मेरे को ट्रैक कर रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ये इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल 10 मीटर डिस्टेंस तक परफेक्टली सब्जेक्ट को ट्रैक करता है और मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज लाइक बैकलाइट कंडीशन इवन लो लाइट में भी बहुत ही परफेक्टली सब्जेक्ट को ट्रैक करता है हर एक फोकल लेंथ पर। इस इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल को आप कैमरे के पीछे रहकर भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी का कुछ इस तरीके से बैक फॉलो करते हुए शॉट ले रहे हो तो आपको डिस्प्ले भी देखना पड़ता है और पीछे रास्ता भी देखना पड़ता है। तो ऐसे में रास्ता देखते देखते काफी टाइम आपका फ्रेम खराब हो जाता है।
बट इस इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल की मदद से अभी आपको फ्रेम देखने का ज़रूरत नहीं है। अब बस पीछे रास्ता देखो और फॉलो शॉट कैप्चर करते जाओ। आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट है उसको फ्रेम में लेकर आकर ये जो ट्रिगर है सामने, गिम्बल के सामने ये जो ट्रिगर है इसको एक बार प्रेस कर देना है, तो इधर से जो ट्रैकिंग है वो इनेबल्ड हो जाएगा। अब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके अब बस पीछे रास्ता देखते हुए बैक फॉलो करते जाओ। फ्रेम के बारे में आपको सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल है आपके सब्जेक्ट के फ्रेम को बिल्कुल ही बीचों बीच रखेगा। तो अब बस रास्ता देखते देखते पीछे चलते जाओ और आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा एकदम परफेक्टली। तो DJI RS4 या RS4 Pro अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसे आप अपने किट में ऐड कर सकते हो। स्पेशली अगर आप सोलो शूट करते हो तो ये आपको बहुत मदद करेगा ट्रैकिंग शॉट कैप्चर करते वक्त। और सोलो के अलावा भी अगर आप सिनेमाटोग्राफी भी करते हो तब भी ये टूल आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया होगा, आप चेक कर लेना।